हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है बिहार शिक्षक भर्ती 3.2 की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग करेगा दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें हम लोग दोस्त, तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उद्घाटन की बात करें हम लोग, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न के दूसरा रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ठीक है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर सत्र में किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव की बात करें तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। प्रश्न का तीसरा है, फरवरी में 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया था? साइमन कमीशन जब भारत आया था 1928 ईस्वी में, तो इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें जो है 7 सदस्य कैसे थे? तो अंग्रेज थे। ठीक है, तो उनके सभी जो है सदस्य अंग्रेज थे, इसका विरोध किया गया था। ठीक है, इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे और 7 क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, अगर पूछ ले प्रश्न आपसे कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भारत कब आता है? तो 1928 ईस्वी में भारत आता है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चौथा है कि भारत सेवक समाज की बात करें हम लोग, तो इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक है, भारत सेवक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है भारत सेवक संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का है या भारतीय सेवक समाज का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएँ कौन कौन सी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 5वां, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ठीक है, गुजरात में साबरमती की बात कर रहा है। साबरमती की आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917, आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के द्वारा 6 महत्वपूर्ण जो है आश्रम बनाए गए थे, कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी कि 1919 में की गई थी कि 1992 में किया गया था कि 1861 में किया गया था? ठीक है, कब किया गया था दोस्तों? ये जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी 1861 में। आगे देख लेते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 7वां है, बाल गंगाधर तिलक किसके अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? किसका अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद को, कि राम मोहन राय को, कि शिशिर कुमार घोष को, कि दादा भाई नौरोजी को। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसे आपको बताना है। तो किसे कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जो है बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक गुरु कहते थे। ठीक है, अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कितने बार अधिवेशन किए थे? ठीक है, 3 बार किए थे। कब कब किए थे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां कि चटगांव सत्याग्रह पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? ठीक है, चटगांव सत्याग्रह पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुरसेन या सुखदेव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी सुरसेन इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, चटगांव सत्याग्रह पर जब धावा बोला गया था तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सुरसेन के द्वारा किया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरसेन। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 का कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था। ठीक है, यह कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी इरविन समझौता कब किया गया था। इसे हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 5 मार्च 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो किस गोलमेज में लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था। ठीक है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने इनमें से कौन गया था। बाल गंगाधर तिलक गए थे, कि वल्लभ भाई पटेल गए थे, कि गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, कि जवाहरलाल नेहरू गए थे। ठीक है, तो कौन गया था मिलने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे और कहे थे गांधी जी से कि गांधी जी आप भारत में 1 वर्ष तक यात्रा करिएगा। ठीक है, या 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करिएगा। किसने कहा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था गांधी जी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, कि लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 13 है। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। किसे हराकर। तो 1929 की बात है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर, पटाभी सीतारमैया को हराकर क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया, जिसके कारण उस समय तत्कालिक जो है अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त। उससे पहले दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। 1943 में, कि 44 में, कि 45 में, कि 46 में। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत, कब आया था। तो 1946 में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन कब आता है। 1946 में भारत आता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, कौन बनी थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी, सुचिता कृपलानी बनी थी, कि इंदिरा गांधी बनी थी, कि विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी। तो कौन बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था चौरा चौरी कांड के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि खिलाफत आंदोलन, कि असहयोग आंदोलन, कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। पुनः समझौता, कि जलियांवाला बाग त्रयोदशी, कि चौरा चौरी घटना, कि गांधी इरविन समझौता। अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्त प्रश्न संख्या 15 ऐसे ही संबंधित है। ठीक है, तो चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, चौरा चौरी कांड। ठीक है, उससे पहले दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करके गौरव स्टडी अड्डा से जुड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 20 है नमक सत्याग्रह
किस सन में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में कि 1932 में कि 1928 में कि 1931 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 ईस्वी में जो है नमक सत्याग्रह जो है शुरू किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 20 है कि गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? गांधी का दांडी मार्च जो है किसका हिस्सा था या किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन से, स्वशासन लीग से, सविनय विज्ञान आंदोलन से कि भारत छोड़ो आंदोलन से? तो गांधी जी का दांडी आंदोलन या दांडी मार्च किससे संबंधित था? तो सविनय विज्ञान आंदोलन से संबंधित था। सविनय विज्ञान आंदोलन की बात करें, ये 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, इससे पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये हम लोग का कितना प्रश्न था दोस्त? 20 प्रश्न था, 20 कंप्लीट हो गया था, हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।